हेलो फिफ्थ क्लास बेटे, आज हम आपका चैप्टर 9 तेनालीरामा चैलेंजेस द मैजिशियन ये पढ़ेंगे। तेनालीरामा एक जेस्टर था किंग कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय एक राजा थे और उनके कोर्ट में तेनालीरामा जो है जेस्टर था। जेस्टर यानी कि विदूषक। वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए मशहूर था। वो ऐसी बातें करता था कि जो इंटेलिजेंस भी होती थी जिनमें, और वो ह्यूमरस भी होती थी, उन पर हंसी भी आती थी। तो वो अपनी इस टैलेंट के लिए पॉपुलर था। और इस चैप्टर में तेनालीरामा किसी मैजिशियन को चैलेंज करता है। तो मैजिशियन क्या होते हैं? जो मैजिक दिखाते हैं। आपने मैजिक शो कभी देखा हो टीवी वगैरह में, जादू दिखाते हैं वो लोग, तो वो जो होते हैं वो मैजिशियन होते हैं, है ना। मैजिशियंस होल्ड द ऑडियंस स्पेल बाउंड विद देयर मैजिक ट्रिक्स। मैजिशियन क्या करते हैं? वो अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं और ऑडियंस जो होती है, जो उनको देख रहे होते हैं लोग, वो स्पेल बाउंड हो जाते हैं। स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है कि वो देखते के देखते रह जाते हैं, जिसको मंत्र मुग्ध होना कहते हैं। देखते के देखते रह जाते हैं। और रीड अबाउट अ फ्यू ग्रेट मैजिशियंस ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये तेनालीरामा तो पुराना था मैजिशियन नहीं, ये जेस्टर था। लेकिन जो मैजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो सचमुच में ऐसा कोई जादू नहीं होता, वो अपनी हाथ की सफाई दिखाते हैं। मतलब वो इस तरह से ट्रिक्स करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कोई ट्रिक की है। तो हम 20th सेंचुरी के मैजिशियंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो है ये एक अमेरिकन मैजिशियन है। ही मेड एन एरोप्लेन डिसअपियर while a big group of people watched। लोगों ने मतलब देखा अपनी आंखों से कि उसने एक बहुत बड़े एरोप्लेन को गायब कर दिया था अपने मैजिक से। ही ऑल्सो मेड द 305 feet हाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क वैनिश while the audience looked on in astonishment। और लोग तब हैरान रह गए थे जब उसने 305 फीट का एक स्टैचू है लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में, ये आपने सुना भी होगा, जीके की बुक में हो सकता है पढ़ा भी हो। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था उसने गायब कर दिया था लोगों के देखते ही देखते, मतलब उनकी नज़रों से गायब हो गया था। ये नहीं कि उसके बाद वो आया नहीं, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ इस तरह की ट्रिक करते हैं ये मैजिशियन कि लोगों को लगा वो है ही नहीं। ऐसे ही पीसी सरकार सीनियर, ये इंडियन है। पीसी सरकार सीनियर वेल नोन इंडियन मैजिशियन हु सरप्राइज्ड एवरीवन विद हिज मैजिक ट्रिक्स। इन्होंने भी अपनी मैजिक ट्रिक से सबको हैरान कर दिया था। He would always dress up like a king or prince while performing। वो हमेशा जब भी परफॉर्म करते थे, जब भी अपना कोई मैजिक शो करते थे, तो वो प्रिंस की या किंग की ड्रेस पहने हुए होते थे। ये उनका स्टाइल था। He showed the flying carpet trick। उन्होंने उड़ता हुआ कारपेट दिखाया लोगों को। एंड मैनी अदर दैट मेड हिम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत सारे और मैजिक्स दिखाए जिससे पूरी दुनिया में वो पॉपुलर हो गए थे। हिज सन पीसी सरकार जूनियर, अब उनका बेटा है पीसी सरकार जूनियर, नाउ प्रेजेंट मैजिक शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो पूरी दुनिया में मैजिक शोज दिखाता है। ठीक है, तो ये इंडियन पीसी सरकार सीनियर और पीसी सरकार जूनियर इंडियन मैजिशियंस हैं, और ये डेविड कॉपरफील्ड अमेरिकन मैजिशियंस हैं। तो ये कुछ मैजिशियंस का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। और ये आपसे पूछा है कि आपने कभी कोई मैजिक शो देखा है? अगर देखा है तो उसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू नॉलेज। ये आपके चैप्टर से पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू नॉलेज। जो जानकारियाँ होती हैं वो नॉलेज को जन्म देती हैं। इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज को जन्म देती है। इसका मतलब अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होंगी तो ही हमें नॉलेज होगी। हमारी जानकारी में चीज़ें तभी होंगी जब हमें बातें पता होंगी। एंड नॉलेज इन रिटर्न मेक्स अ पर्सन वाइज। और नॉलेज जब इंसान के पास होती है तो वो इस इंसान को बुद्धिमान बनाती है। तेनालीरामा अ कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। मैंने भी बताया था आपको कि किंग कृष्णदेव राय के कोर्ट में तेनालीरामा जो थे एक कोर्टियर थे, एक दरबारी थे। वॉज नोन फॉर हिज विजडम एंड विट। वो अपनी बुद्धिमानी और अपने विटी टैलेंट के लिए, विटी टैलेंट मैंने भी आपको बताया था ना कि वो इसमें इंटेलिजेंस भी होती है और हंसी भी आती है। तो ऐसी चीज़ों को, जो इंटेलिजेंस ह्यूमर होता है, उसको विट बोलते हैं। अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने ट्रिक्स के लिए मशहूर थे। ही एक्वायर्ड दिस पावर नॉट बाय मियर वर्बोसिटी बट बाय विजडम। उन्होंने इस पावर को केवल
बोलने के लिए ही नहीं, बोलचाल में ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से काम किया था। 1 मिनट रुकना सविता। इस स्टोरी में आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह से एक जाने माने मैजिशियन को हराया था, अपनी बुद्धिमानी से एक जाने माने मैजिशियन को हराया था। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और फिर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल। ओके क्लास। बेटे हमने अभी इससे पहले ये पढ़ा था कि इधर जो जमाशा नाम का मैजिशियन होता है वो एक अपने मैजिक से स्वॉर्ड बना देता है। किस चीज़ को स्वॉर्ड बनाता है? उसके पास एक स्टिक होती है, उसको वो स्वॉर्ड बना के, तलवार बना के और किंग को देता है और बताता है कि आपके लिए गिफ्ट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके बाद वो फिर दूसरा मैजिक करने के लिए कहता है कि अब मैं दूसरा मैजिक करूँगा। नाउ होल्ड योर ब्रेथ, हियर इज़ बुके ऑफ फ्लावर्स, सी आई यूज़ माई मैजिकल पावर्स टू चेंज दिस इनटू समथिंग एल्स राइट बिफोर योर आइज़। तो वो क्या कहता है कि अपनी सांसें रोक लो। रोक लो का मतलब अपनी सांस जैसे कुछ टाइम के लिए भाई आप बिल्कुल ध्यान से मेरी तरफ देखो। सांस रोकने का ये मतलब नहीं होता कि आदमी अपनी सांस रोक के बैठ जाए, उसका मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना। और एक फ्लावर्स का बुके है, फ्लावर्स का जो गुलदस्ता जिसको कहते हैं, और वो कहता है मैं अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करूँगा और इसको कुछ और बना दूँगा, और आपके देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने मैं करूँगा। इसने देखो फ्लावर्स ले रखे हैं हाथ में, और ये क्या कह रहा है कि मैं इसको कुछ और बना दूँगा। और उसके बाद वो क्या करता है, ओ गिलगिली पाशा लुक नाउ इट हैज़ चेंज इनटू अ पिजन। और वो क्या कर देता है उसको, गिलगिली पाशा उसका एक मंत्र टाइप का है जिसको वो बोलता है और फिर अपना मैजिक दिखाता है। तो अब ये उसके हाथ में पिजन आ गया, उन फ्लावर्स के बदले हाथ में पिजन आ गया, और लोग बड़े हैरान रह जाते हैं। बोलते क्या क्या हैं, अमेजिंग, और भी कुछ बोलते होंगे, वंडरफुल, है ना, बोलते हैं ना, कुछ तरह की चीज़ हम देखते हैं। आई गेट द मून हियर। अब वो कहता है कि अब मैं मून के साथ वो मैजिक करके दिखाना चाहता है। दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी, ओ गिली पाशा, हियर इज़ द मून, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई विल यूज़ माई पावर्स ऑन हेवनली बॉडीज, द मून विल वैनिश फ्रॉम द स्काई एंड देयर विल बी मून लाइट इन योर कोर्ट रूम। वो क्या कहता है, मून के साथ मैं मैजिक करने वाला हूँ, अब मून को मैं यहाँ लाने वाला हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो गिलगिली पाशा बोलता है और फिर वो दिखा देता है कि ये देखो मून यहाँ है। और फिर वो बताता है कि कुछ साल बाद मैं अपनी पावर्स को हेवनली बॉडीज़ पर यूज़ करूँगा। हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं? ये चाँद, सूरज, अर्थ, प्लैनेट्स वगैरह जो भी होते हैं, ये हेवनली बॉडीज़ होती हैं। तो कहता है इन पर मैं अप्लाई करूँगा अपनी मैजिक, और उसके बाद मून जो है वो गायब हो जाएगा स्काई से, और आपके यहाँ फिर भी मून लाइट होगी। तो वो कहता है मैं इस तरह का मैजिक दिखाऊंगा कि मून गायब हो जाएगा लेकिन आपके यहाँ मून लाइट होगी। तो राजा बहुत खुश हो जाता है, एक्सेलेंट वो बोलता है। उसके बाद वो क्या कहता है, नाउ लुक द मून इज़न्ट देयर, इट हैज़ वैनिश्ड। उसके बाद वो मून को गायब कर देता है और क्या बोलता है कि देखो अब मून नहीं है यहाँ पर, गायब हो गया। वैनिश मीन्स गायब होना। योर मेजेस्टी पीपल कॉल मी द जाइंट ऑफ मैजिक, कि लोग मुझे मैजिक का जाइंट कहते हैं। जाइंट वैसे राक्षस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उसको उस चीज़ का जाइंट भी बोला जाता है, तो उसको मैजिक का जाइंट बोलते हैं लोग। आई एम श्योर देयर इज़ नो बडी इन योर किंगडम हु इज़ सच एन एक्सपर्ट एंड कैन डिफीट मी। और फिर उसको चैलेंज करता है किंग को कि मुझे पक्का पता है कि आपके किंगडम में कोई भी ऐसा नहीं है एक्सपर्ट जो कि मुझे हरा सके। वो किंग को बोलता है ये बात। वेल आई एम अफ्रेड यू मे बी राइट। और किंग भी कहते हैं कि हाँ हो सकता है तुम सच कह रहे हो, ना हो कोई। वेल आई चैलेंज यू, आई हैव ऑब्जर्व्ड you performing. There is a magic trick that I can perform with my eyes closed, but you cannot with your open eyes wide open. तो अब ये कौन है? ये तेनालीराम है। वो क्या बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है और मेरे पास भी एक मैजिक ट्रिक है जिसको मैं बंद आंखों से परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम अपनी खुली आंखों से भी नहीं कर सकते, जो कि मैं अपनी बंद आंखों से कर सकता हूँ। हा इट साउंड सिंपल, आई बी एबल टू परफॉर्म इट हियर एंड नाउ। तो फिर मैजिशियन कहता है कि ओहो मेरे लिए तो सिंपल है, मैं तो बड़े आराम से करूँगा। मतलब उसको ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा मैजिक कोई नहीं जानता, तो वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, बल्कि उसको एक तरह से डिग्रेड करने की कोशिश करता है कि अरे तुम क्या, मैं कर लूँगा। ओके लेट मी टॉक टू द गेट कीपर फॉर अ मोमेंट। तो फिर कौन बोलता है? ये तेनालीरामन बोलता है कि मुझे गेट कीपर से बात करने दो 1 मिनट के लिए। ही विस्पर्स टू द गेट कीपर, और गेट कीपर से विस्परिंग करता है, यानी कि धीरे से कुछ कहता है कान में।
और उसके बाद फिर लुक आई पुट सम सैंड फ्रॉम दिस पाउच ऑन माई क्लोज्ड आइज। देखो मैं कुछ मिट्टी जो है अपनी इस पाउच को मैं अपनी बंद आँखों से ले सकता हूँ। इसमें से जो लुक आई पुट सम सैंड फ्रॉम दिस पाउच ऑन माई क्लोज्ड आइज, कि मैं इस पाउच से कुछ मिट्टी अपनी बंद आँखों में डाल सकता हूँ। आई ओपन माई आइज आफ्टर 2 मिनट्स विदाउट अ प्रॉब्लम, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी आँखें 2 मिनट बाद खोल भी दूंगा। देन यू विल पुट सैंड इन योर ओपन आइज, लेट इट सी इफ़ यू कैन डू इट। तो फिर वो कहता है और उसके बाद तुम अपनी खुली आंखों से, मैं बंद आंखों से करूँगा लेकिन तुम खुली आंखों से करना और देखते हैं तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब आप देखिए कितना चालाक था, बंद आंखों से अगर कोई सैंड उठाएगा बंद आंखों से तो जाएगी नहीं आँख के अंदर, लेकिन वो यही कह रहा है कि मैं बंद आंखों से जो कर सकता हूँ तो खुली आँख से करके दिखा। वो चैलेंज जो मैजिशियन है वो एक्सेप्ट कर चुका है तो उसको करना पड़ेगा। तो ये देखो बंद आँखों में सैंड डाल रहा है, अब बंद आँखों में तो जाएगी नहीं, वो तो बाहर ही रह जाएगी। दैट्स इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट। तो मैजिशियन क्या कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता ये। हाउ कैन आई पुट सैंड इन माई आइज, मैं अपनी आंखों में सैंड कैसे डालूँ। आई एक्सेप्ट माई डिफीट, आई टेक द लीव नाउ। फिर वो अपनी हार जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं अब आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो इस तरह से तेनालीरामन ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से इतने बड़े मैजिशियन को हरा दिया, डिफीट दे दी, है ना। वेल डन तेनालीरामा, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। अब किंग ने तेनालीरामन को एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेनालीरामा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो। उसने थैंक्स किया राजा को, थैंक यू लॉर्ड, आई एम नॉट ए ग्रेट मैजिशियन, योर मैजेस्टी। और उसने कहा योर मैजेस्टी, महाराज मैं कोई ग्रेट मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू से दैट मैजिक इज़ अबाउट क्रिएटिंग इल्यूजन्स। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैजिक जो है वो केवल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। उसमें इल्यूजन मतलब लोगों को एक भ्रम हो जाता है, लोगों को मतलब लगता है ऐसा है कि वो हो रहा है, एक्चुअली वो होता नहीं है। अ मैजिशियन मेयरली यूजेस हिज स्किल्स टू इन्फ्लुएंस द थॉट्स ऑफ अदर्स। मैजिशियन केवल अपने स्किल्स को यूज़ करता है दूसरे के थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए केवल अपने स्किल्स को यूज़ करता है और कुछ नहीं है। जिसको आपने भी सुना होगा कभी कि हाथ की सफाई है, तो वही चीज़ जो है वो मैजिशियंस करते हैं। क्लियर है टॉपिक, ये चैप्टर क्लियर है।